दोस्तों, पौराणिक कथाओं में श्री कृष्ण द्वारा राक्षसी पुतना के वध का जिक्र मिलता है। श्री कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे तब पुतना अपने स्तनों पर जहर लगाकर उन्हें मारने के लिए आई थी, मगर उसका दाव उल्टा पड़ गया। श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में कई असुरों का वध किया। इनमें से एक थी राक्षसी पुतना और श्री कृष्ण ने पुतना का वध कर दिया। आखिर ये पुतना कौन थी और किसके कहने पर ये श्री कृष्ण का वध करने आई थी, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पुतना एक राक्षसी थी जिसके पास कई मायावी शक्तियां थी। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बड़े से बड़े ज्ञानियों को चकमा दे सकती थी। पुतना कंस की दासी थी। वह पिछले जन्म में रत्नमाला नाम की एक राजकुमारी थी। राजा बलि ने उसे जन्म दिया था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक एक बार वामन देव राजा बलि के दरबार में पधारे थे। वामन देव भगवान विष्णु के अवतार थे। वामन देव के सुंदर रूप को देखकर रत्नमाला का मन ममत्व जाग गया। उसने मन में ही सोचा कि काश मेरा ऐसा पुत्र होता तो उसे अपने बड़े प्यार से स्तनपान कराती। वामन देव ने रत्नमाला के मन की इच्छा जान ली और तथास्तु कह दिया। रत्नमाला को ये वरदान मिल गया। इसके बाद वामन देव ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग में पूरी जमीन नाप दी। राजा का अहंकार टूट गया और वामन देव से क्षमा मांगी। अपने पिता का अपमान होते देख रत्नमाला को बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन सोचा कि अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो उसे अपने स्तन पर विष लगाकर दूध पिला देती। वामन देव ने रत्नमाला के मन की ये बात भी जान ली और तथास्तु कह दिया। वामन देव के तथास्तु कहने से अगले जन्म में रत्नमाला ने राक्षसी रूप पुतना के रूप में जन्म लिया। वह श्री कृष्ण के मामा कंस की खास दासी थी। कहते हैं कि कंस जब अपनी बहन देवकी को विदा कर रहे थे तब आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान उसका काल बनकर आएगी। इससे भयभीत होकर कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागृह में कैद कर लिया। उसने देवकी और वासुदेव को इस शर्त पर जिंदा रखा कि दोनों को अपनी 8वीं संतान कंस को देनी होगी। देवकी और वासुदेव ने अपनी 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण को कारागृह में ही जन्म दिया। फिर वासुदेव कान्हा को वृंदावन में नंद के घर छोड़कर आए और उनके घर हुई पुत्री को उठाकर ले आए। जब कंस ने बच्ची को गोद में लिया तो वह गायब हो गई। कंस को बाद में पता चला कि देवकी वासुदेव की 8वीं संतान गोकुल में है। अपने पिछले जन्म की अधूरी इच्छा के चलते पुतना अपने स्तनों पर जहर लगाकर घूमती थी और बच्चों को मार देती थी। जब कंस को श्री कृष्ण के बारे में पता चला तो उसने पुतना को उनका वध करने के लिए भेजा। पुतना बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गोकुल पहुंच गई। उसने श्री कृष्ण को दुलार किया और उन्हें दुग्धपान कराने लगी। श्री कृष्ण ने पुतना के असली रूप को पहचान लिया था। उन्हें पुतना के यहाँ आने का उद्देश्य भी पता चल गया था। पुतना ने अपने विष लगे स्तनों से श्री कृष्ण को दुग्धपान कराया, मगर कान्हा को कुछ नहीं हुआ। अगले ही पल कृष्ण ने पुतना का वध कर दिया। वामन देव की तरह श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु के अवतार थे। इस तरह पुतना के पिछले जन्म की इच्छा भी पूरी हो गई और उसे जन्म मरण से मुक्ति भी मिल गई। देखा आपने दोस्तों, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने बाल्य अवस्था में ही राक्षसी पुतना का वध किया था और उसे इसी राक्षसी जन्म से मुक्ति मिली थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई कहानी नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।